हम आपके साथ शेयर करेंगे अशोक कुमार और देवानंद जी का एक बेहद दिलचस्प किस्सा। ये तो हम सब जानते ही हैं कि अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज़ में काम करते थे और बॉम्बे टॉकीज़ की बहुत सारी फ़िल्मों में उनको काम मिला। बॉम्बे टॉकीज़ की ही एक फ़िल्म में वो काम कर रहे थे। अभी शुरू ही हुई थी फ़िल्म की शूटिंग और एक बार क्या हुआ कि फ़िल्म की शूटिंग के दौरान अशोक कुमार जी सेट से बाहर आए, कुछ टहलने के लिए, घूमने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा कि एक गार्डन में एक नौजवान बैठा है, जो कि फूलों के बीच बैठा है, लेकिन बहुत ही उदास है। तो अशोक कुमार जी उसके करीब चले जाते हैं और उससे उसी की उदासी का कारण पूछते हैं। तो वो नौजवान बताता है कि मेरा नाम देवानंद है, मैंने एक फ़िल्म की है लेकिन वो फ़िल्म फ्लॉप रही है और मैं बहुत दूर पंजाब से आया हूँ यहाँ और मेरा जो है यहाँ पे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ फ़िल्में हासिल करने के लिए, फ़िल्मों में अपनी जगह बनाने के लिए, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है। तो देवानंद जी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बिल्कुल जो है तुरंत ही अशोक कुमार जी से कह दिया कि क्या आप मुझे फ़िल्म में कोई काम दिला सकते हैं? तो अशोक कुमार जी जो कि बहुत ही रहमदिल थे और अपने अच्छे स्वभाव के कारण याद किए जाते हैं। उनको भी उस नौजवान पे तरस आ गया, उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखकर वो भी जो थे उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार हो गए। तो कहते हैं कि अशोक कुमार जी देवानंद को अपने साथ अंदर ले गए जहाँ पे सेट लगा हुआ था, फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी और अशोक कुमार जी ने जाकर कहा कि इस फ़िल्म का हीरो मैं नहीं बल्कि ये लड़का होगा। तो इस पर फ़िल्म के निर्देशक को काफ़ी आपत्ति हुई और उन्होंने कहा कि ये फ़िल्म आपके बिना अधूरी है, आप ही इस फ़िल्म का हिस्सा हैं और आपके बिना तो इस फ़िल्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो फिर अशोक कुमार जी ने फ़िल्म के डायरेक्टर जो थे, उनको कहा कि ऐसा नहीं है, आप इस लड़के के साथ काम करके तो देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा इस लड़के का काम, बहुत ही बेहतरीन काम होगा। तो फ़िल्म के डायरेक्टर शहीद लतीफ़ जो थे उस बात के लिए बहुत ही मुश्किल से अपने आप को तैयार कर पाए और क्योंकि अशोक कुमार जी बॉम्बे टॉकीज़ का एक ख़ास नाम बन चुके थे, तो उनको ना भी नहीं किया जा सकता था क्योंकि बॉम्बे टॉकीज़ के जो थे ओनर और जो हिमांशु रॉय और देविका रानी जी उनके साथ अशोक कुमार जी के अच्छे संबंध थे। वो उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे और अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज़ की बहुत सारी फ़िल्मों में काम किया था। शशाधर मुखर्जी अशोक कुमार जी के जीजा जी थे और उनका भी बॉम्बे टॉकीज़ में काफ़ी सिक्का चलता था। तो इस तरह जो थे अम, वो अम, मान गए और जो था इस फ़िल्म में अ, देवानंद को ले लिया गया यानी कि देवानंद को फ़िल्म जिद्दी मिल गई। तो कहते हैं कि इस फ़िल्म के पहले शॉट में ही देवानंद को काफ़ी प्रॉब्लम आई और फिर निर्देशक ने फिर से अशोक कुमार को बुलाया और कहा कि देखिए ये लड़का बिल्कुल सही नहीं कर पा रहा है। एक शॉट के ही 8 टेक हो चुके हैं लेकिन अभी तक जो है सीन ओके नहीं हुआ, शॉट ओके नहीं हुआ। तो अशोक कुमार जी देवानंद के पास आए और उन्हें फ़िल्म उस सीन के आगे और पीछे की स्टोरी समझाई कि क्या है क्योंकि अम, अशोक कुमार जी क्या पहले फ़िल्म कर रहे थे और उनके जो थे काफ़ी उनको फ़िल्म की जानकारी थी कहानी की, तो उन्होंने देवानंद को तुरंत समझाया कि असल में फ़िल्म की स्टोरी ये है और आपको ऐसा करना है। तो देखिए क्या कितना जो एफ़र्ट होती है वो पता लगता है कि उस टाइम के अभिनेता कितनी ज़्यादा फ़िल्म के रोल की गहराई तक डूबे होते थे कि ये नहीं था कि बस जो सीन उस दिन फ़िल्माया जाना है उसी की रिहर्सल तैयारी करके आते थे बल्कि उनको पता होता था कि कौन-सी फ़िल्म में वो क्या कर रहे हैं। तो देवानंद को समझाया उन्होंने कि ये सीन है, इससे पहले ऐसा हुआ था, उसके बाद इसका रिज़ल्ट ये होना है, तो आपको ऐसा परफ़ॉर्म करना है। तो पहले ही कहते हैं कि शॉट में
टेक जो था ओके हो गया। तो इस तरह देवानंद को जो था फ़िल्म का हीरो अब खुशी-खुशी बना लिया फ़िल्म के निर्देशक ने और जो था इस तरह देवानंद फ़िल्म के हीरो बने। जो जिद्दी फ़िल्म थी ये, जो कि 1948 में आई थी और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हो गई थी। तो इस तरह उस इस किस्से से इस बात का अंदाज़ा लगता है कि उस टाइम के हीरो जो थे, अभिनेता जो थे, फ़िल्म स्टार थे, उनका कितना ज़्यादा एक अलग तरह का एक-दूसरे के साथ व्यवहार होता था, रवैया होता था। देखिए, आजकल के ज़माने में कब ये एग्ज़ाम्पल मिलती है हमें कि किसी हीरो ने, किसी अभिनेता ने, किसी दूसरे नए स्ट्रगलर के लिए अपनी फ़िल्म खुद की छोड़ दी हो। तो ये बहुत बड़ी बात थी अशोक कुमार जी की भी कि उन्होंने देवानंद जी के लिए ये किया। इसीलिए जो है जो बड़ी हस्तियाँ होती हैं उनके एक-दूसरे के साथ संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं। चाहे जो है उनके बारे में कोई भी रूमर्स छपता रहे कि उनके एक-दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन था उनका, 36 का आंकड़ा था, ऐसा कुछ नहीं होता है। असल में एक-दूसरे के साथ उनके बहुत ही बेहतरीन संबंध होते हैं और ऐसा ही एक बेहतरीन संबंध रहा उम्र भर देवानंद और अशोक कुमार जी का। और इस बात से, इस किस्से से ना सिर्फ देवानंद जी के बारे में बल्कि अशोक कुमार जी के बारे में भी पता लगता है कि वो कितने रहमदिल, कितने बड़े दिल वाले अभिनेता थे कि उन्होंने अपने से जूनियर कलाकार के बारे में इतना सोचा, उनके करियर के इतने बारे में इतना सोचा। उन्होंने बड़ी बात सबसे बड़ी बात उन्होंने एक नौजवान की उदासी को देखा और सोचा कि इस नौजवान को अगर आज मैंने काम नहीं दिया, तो ये वापस चला जाएगा और जो इसके सपने हैं वो ख़त्म हो जाएँगे। तो बहुत बड़ी बात होती है किसी को पहला मौका देने की और वो पहला मौका ही होता है जो कि इंसान को याद रहता है कि किसने उनको पहला मौका दिया और किसने उन पर यकीन किया। बहरहाल अगर आपने ये फ़िल्म जिद्दी देखी है जिसमें कामिनी कौशल, देवानंद और प्राण ने अहम भूमिकाएँ निभाई थी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।